फाइनेंशियल हैबिट्स, छोटी आदतें, बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने मनी माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट को समझा। अब समय है उस सोच को डेली फाइनेंशियल हैबिट्स में बदलने का, क्योंकि केवल सही सोच रखने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आपकी सोच जब सही हैबिट्स में बदलती है और हैबिट्स लंबे समय तक दोहराई जाती है, तभी वास्तविक फाइनेंशियल प्रोग्रेस शुरू होती है। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके बड़े फैसलों से कम और आपके छोटे छोटे रोज के फैसलों से ज्यादा बनती है। 1. सबसे पहले अपना पैसा ट्रैक करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली हैबिट है नो वेयर योर मनी गोज। बहुत से लोगों को अपनी मंथली इनकम पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है। इसलिए कम से कम 30 दिनों तक हर खर्च लिखिए, चाहे 50 रुपए हो या 5,000 रुपए। आपको 3 कैटेगरीज बनानी है: नीड, वांट, वेस्ट। नीड यानी जरूरी खर्च। वांट यानी ऐसी चीजें जिन्हें आप चाहते हैं लेकिन उनके बिना काम चल सकता है। वेस्ट यानी ऐसा खर्च जिससे आपको वास्तविक वैल्यू नहीं मिल रही। ये एक्सरसाइज आपके मनी लीकेज को पहचानने में मदद करेगी। 2. इनकम आते ही सेविंग करें। एक मजबूत फाइनेंशियल हैबिट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आने के बाद पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग करें और उसके बाद बाकी खर्च करें। क्योंकि यदि आप पहले पूरा पैसा खर्च कर देंगे और सोचेंगे कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे सेव करेंगे, तो अक्सर बहुत कम या कुछ भी नहीं बचेगा। सेविंग को लेफ्ट ओवर नहीं, बल्कि प्रायोरिटी बनाइए। 3. इमरजेंसी फंड बनाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल सेफ्टी से शुरू होती है। एक इमरजेंसी फंड अप्रत्याशित परिस्थितियों में मदद कर सकता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट फैमिली एक्सपेंस, अचानक बड़ा खर्च। आपकी इमरजेंसी फंड की जरूरत आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर निर्भर करेगी। इसका उद्देश्य हाई रिटर्न कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल शॉक से बचाव। 4. हाई कॉस्ट डेट को कंट्रोल करें। हर डेट एक जैसा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट डेट आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। क्रेडिट कार्ड का बड़ा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, महंगे पर्सनल लोन्स या अनावश्यक बोरोइंग को गंभीरता से लें। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यह भी देखें कि आपका महंगा डेट आपकी वेल्थ क्रिएशन को तो नहीं खा रहा। 5. लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। इनकम बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इनकम बढ़ते ही हर बार लाइफस्टाइल बढ़ाना फाइनेंशियल फ्रीडम को दूर कर सकता है। एक सिंपल रूल अपनाइए, इनकम बढ़े तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। नई कार, नया फोन या महंगी लाइफस्टाइल तभी बढ़ाएं जब वो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान में फिट हो। 6. ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन केवल विल पावर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जहां संभव हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाइए। सैलरी आने के बाद एक निश्चित राशि अलग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट के लिए रखी जा सकती है। इससे आपको हर महीने बार बार डिसीजन लेने की जरूरत कम होगी। गुड फाइनेंशियल सिस्टम्स रिड्यूस बैड फाइनेंशियल डिसीजंस। 7. हर महीने फाइनेंशियल रिव्यू करें। महीने में एक दिन अपने पैसे के लिए रखें। चेक करें, इनकम कितनी रही, एक्सपेंसेस कितने हुए, कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया, डेट कितना बचा, नेटवर्थ में क्या बदलाव आया, कहां अननेसेसरी स्पेंडिंग हुई। ये मंथली रिव्यू आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर कंट्रोल देता है। 8. नेटवर्थ ट्रैक करें। फाइनेंशियल फ्रीडम को केवल सैलरी से मेजर मत कीजिए, अपनी नेटवर्थ भी ट्रैक कीजिए। सरल फॉर्मूला है नेटवर्थ टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज कंट्रोल में है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो सकती है। हर महीने बहुत बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9. स्किल में इन्वेस्टमेंट करें। आपका सबसे पावरफुल एसेट आपकी अर्निंग एबिलिटी हो सकती है।
इसलिए हर साल कम से कम एक ऐसी स्किल सीखने का लक्ष्य रखें जो आपकी इनकम या करियर वैल्यू बढ़ा सके। कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, लीडरशिप। आपकी परिस्थितियों के अनुसार स्किल अलग हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल एक है। अपने आप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10. इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन से बचें। मार्केट ऊपर जाए तो हर चीज खरीद लेना और मार्केट गिरते ही पैनिक में बेच देना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। इसी तरह सोशल मीडिया देखकर अचानक कोई महंगी चीज खरीद लेना भी सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुकिए। अपने गोल, बजट और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को देखिए। इमोशन से नहीं, सिस्टम से डिसीजन लेने की कोशिश करें। डेली, मंथली और ईयरली फाइनेंशियल रूटीन। अब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को 3 लेवल्स में बांटिए। डेली हैबिट, अपने बड़े खर्च ट्रैक करें और इंपल्स बाइंग से बचें। मंथली हैबिट, बजट रिव्यू करें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट चेक करें और नेटवर्थ अपडेट करें। ईयरली हैबिट, इनकम, एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्स और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की पूरी रिव्यू करें। यह रूटीन आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है। 30 डे फाइनेंशियल फ्रीडम चैलेंज। अगले 30 दिनों के लिए एक चैलेंज लीजिए। हर दिन अपने पैसे से जुड़ा कम से कम एक छोटा एक्शन करें। पहले सप्ताह अपने सभी एक्सपेंसेस ट्रैक करें। दूसरे सप्ताह अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करें। तीसरे सप्ताह इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट प्लान रिव्यू करें। चौथे सप्ताह अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक स्किल या अपॉर्चुनिटी पर काम शुरू करें। 30 दिनों में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और डिसिप्लिन मजबूत हो सकती है। इनकम क्रिएशन और मल्टीपल इनकम सोर्सेज, क्योंकि खर्च कम करने की भी एक सीमा होती है, लेकिन सही स्किल्स, वैल्यू क्रिएशन और प्लानिंग के साथ आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के अवसर अलग हो सकते हैं। धन्यवाद।